प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव गायत्री में स्वागत है। आज हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके की तीसरी कड़ी जलवायु लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले 2 लेक्चर उत्तर प्रदेश का परिचय और उत्तर प्रदेश का भूगोल में भौगोलिक विभाजन का अध्ययन कर चुके हैं। जिन दर्शकों को उत्तर प्रदेश का परिचय और उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का अध्ययन करना हो, हमारे डिस्क्रिप्शंस में जाकर के वहाँ पे हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं और उससे संबंधित पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हम उत्तर प्रदेश जीके की तीसरी श्रृंखला जलवायु के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं मित्रों। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है। तो अब यहाँ बात आती है कि जलवायु, उत्तर प्रदेश की तो बात अलग हो गई, सबसे पहले जलवायु की बात कर लेते हैं। जलवायु क्या होता है? जलवायु का मतलब ये होता है वायुमंडलीय दशाओं का ऐसा समय जो लंबी अवधि के लिए होता है, यानी ऐसी वायुमंडलीय दशाएं जो लंबी अवधि के लिए, जैसे 35 साल या 50 साल के आसपास होती हैं, लंबी अवधि के लिए होती हैं, वह जलवायु कहलाता है। अब वायुमंडलीय दशाओं की बात करते हैं। ये क्या होता है? वायुमंडलीय दशा का मतलब होता है कि ताप, दाब और घनत्व, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, ये सब जो कारक हैं ये वायुमंडलीय दशाएं हैं। तो ऐसा वायुमंडलीय दशा जो लगभग 35 से 40 साल एक जैसा ही होता है, तो वह वहाँ का जलवायु कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है या उपोष्ण मानसूनी जलवायु होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यह उत्तर प्रदेश भारत का जो हमारा पूर्व उत्तर क्षेत्र है उस रीजन में स्थित है, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में पाया जाता है। तो जब ये कर्क रेखा के उत्तर में पाया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक होता है, साथ ही साथ यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी होती है। इस वजह से हमारे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो शीत उष्ण है, शीतोष्ण है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य कर्क रेखा पे जाता है, कर्क रेखा के लंबवत होता है, तो उस दौरान उस क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है वो अधिक बढ़ जाता है। वहीं जब सूर्य मकर रेखा पे जाता है तो जो हमारी आज शीत ऋतु आ जाती है। तो ये सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय क्यों है, यानी कि शीतोष्ण क्यों है। तो जैसा कि आप सभी को हमने फिगर में दिखाया कि जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, इसे 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो जो कर्क रेखा के ऊपर का जो रीजन होता है, उत्तर दिशा का जो रीजन होता है, ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित होता है। इसी वजह से हमारा उत्तर प्रदेश का जो मानसून है वो उपोष्ण मानसूनी है। किंतु उत्तर प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय है। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में हिमालय है, तो हिमालय होने के कारण जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाती। इसी वजह से हमारे यहाँ का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और मानसून जो है वो उपोष्णी मानसून पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो ये उपोष्ण मानसूनी है। क्षेत्र पूछे तो उष्णकटिबंधीय है। कारण पूछे तो कारण यह है कि ये हमारा जो है कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है, यही कारण पाया जाता है। नेक्स्ट,
अब अगर हम उत्तर प्रदेश की ऋतुओं की बात करें तो हमारे यहाँ 3 प्रकार की ऋतु आती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ठंडी, गर्मी और बरसात, 3 प्रकार की ऋतुएं हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं। अब बात आती है शीत ऋतु, विंटर सीजन, यानी कि ठंडी का महीना। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ठंडी होती है वो नवंबर से फरवरी तक पाई जाती है, और जो सबसे ज़्यादा जो ठंडा महीना होता है वो जनवरी माह होता है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के तापमान की बात करते हैं तो ठंडी के महीने में उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के तापमान देखने को मिलते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के तापमान में अंतर देखने को मिलता है। जो दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है वहाँ का जो औसतन अधिकतम तापमान है वो 28 डिग्री होता है, और जो न्यूनतम तापमान होता है वो 13.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम कह सकते हैं कि 13 डिग्री सेल्सियस रहता है। और अब ये बात आती है कि ठंडियों में जो बरसात होती है वो कैसे होती है, क्योंकि ठंडियों में तो हमारे यहाँ हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर तो होता नहीं है। जैसा कि बरसात के विषय में हम लोग जानते हैं कि बरसात उसी क्षेत्र में होता है जहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर होने के कारण से हाई प्रेशर की हवाएं आती हैं, कंडेंस होती हैं, बरसात होती है। तो ठंडी में तो हमारे यहाँ हाई प्रेशर होता है, तब कहाँ से बरसात होती है? तो शीत ऋतु में भी हमारे यहाँ बरसात होती है, और यह बरसात जो होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जब तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो उसी चक्रवात के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होती है, जिसे हम लोग मावठ कहते हैं। और ये हमारे गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है, खास करके गेहूं, चना, सरसों, यानी हम कह सकते हैं कि ये रबी फसल के लिए बड़ी ही अच्छी होती है, लाभप्रद होती है। तो जो ठंडी में बरसात होती है, यह जो बरसात होती है ये जो भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं उसके कारण हमारे यहाँ बरसात होती है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये पश्चिमी क्षेत्रों से जो उठने वाला चक्रवात है यह हमारे उत्तर प्रदेश में यानी कि हमारे उत्तर भारत में प्रवेश करता है, और यहाँ पे 10 से अधिक सेंटीमीटर की बरसात करता है, जो हमारे गेहूं की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए बड़ी ही लाभप्रद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का मौसम। तो जो गर्मी का मौसम होता है ये कैसे होता है? अब क्या होता है, अब सूर्य जो होता है हमारा वो कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे कर्क रेखा की ओर बढ़ता है हमारे प्रदेश की तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो जो गर्मी का महीना होता है वो मई से जून, ये गर्मी का महीना होता है, और सबसे ज्यादा गर्म यही महीना होता है। मई जून का महीना सबसे ज्यादा गर्म होता है। कारण ये होता है कि उस दौरान जो सूर्य हमारा होता है वो कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे चमकता है। इस कारण से मई जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, मई जून के महीने में। और अगर हम गर्मी के महीने की बात करते हैं तो यह गर्मी का जो महीना होता है वो पूरा मई से लेकर के और सितंबर तक चलता है। अब हम बात ये करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में गर्मी के महीने में भी तापमान में अंतर दिखाई देता है। जो हमारे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है, जो ये बुंदेलखंड रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि यह कर्क रेखा के पास का क्षेत्र है,
और खास करके बांदा जिले में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। अब बात करते हैं कि जब सबसे ज़्यादा तापमान होता है तो कितना होता है, तो ये 40 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि यूपी का बांदा जिला सबसे गर्म जिला होता है। कारण है ये कर्क रेखा के पास की रीजन है। अगर हम बात करते हैं कि औसतन पूरे प्रदेश का जो औसतन अधिकतम तापमान है तो यह 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम न्यूनतम की बात करते हैं तो 21 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सबसे ज़्यादा अगर हम गर्मी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्मी हमारा आगरा और झांसी, आगरा और झांसी जिले में देखने को मिलता है, जबकि सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ता है। क्यों, कारण क्या है, हमने अभी बता दिया कि जितने बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं इन सब में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ पे ये कर्क रेखा के पास के क्षेत्र होते हैं, जबकि जो हमारा बरेली है ये कर्क रेखा से दूरस्थ क्षेत्र है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी मानसूनी हवाएं आती हैं वो उनसे भी काफ़ी दूर होता है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। तो ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से ये क्षेत्र काफ़ी टेम्परेचर के मामले में सबसे कम रहता है। गर्मी के महीने में उत्तर प्रदेश में तेज गर्म हवाएं भी चलती हैं, जिसको हम लोग लू कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि गर्मी के महीने में बाहर ना निकलें, लू लग जाएगी। तो यही जो तेज गर्म हवाएं चलती हैं इन्हीं को हम लोग लू कहते हैं। अब बात आती है वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु जो होती है वो जून से सितंबर महीने तक मानी जाती है। जून से सितंबर महीने की जो ड्यूरेशन होता है, ये जो समय अंतराल है ये मानसून ऋतु कहलाती है, यानी वर्षा ऋतु कहलाती है। अब बात ये आती है कि उत्तर प्रदेश में जो बरसात होती है वो किस मानसून से होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो बरसात होती है, या हम संपूर्ण भारत की बात कर लें तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि ये वेस्ट बंगाल की खाड़ी से उठती हैं और ये हमारे भारत में पूर्व से प्रवेश करती हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो ये पूर्व दिशा से हमारे उत्तर प्रदेश में एंट्री करती हैं और ये पूर्व से बरसात करते हुए पश्चिम की ओर निकल जाती हैं। और इसी मानसून की एक धारा पूर्व से उत्तर दिशा में बढ़ती है, बरसात करती है और फिर ये हिमालय से टकराती है और हिमालय से टकराने के बाद में फिर ये दक्षिण दिशा में मुड़ती है। तो जब दक्षिण दिशा की तरफ यह बढ़ती है तो इसकी ह्यूमिडिटी कम होती हुई चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में बरसात होती है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में बरसात होती है, यह बरसात बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून हवाओं से होती है और ये बंगाल की खाड़ी से होने वाली मानसून हवाएं हमारे पूर्व क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में एंट्री करती हैं। ये पूर्वा कहलाती हैं, इनको हम पूर्वा कहते हैं। तो जो पूर्वा होता है ये जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में आती हैं, यानी अगर डेट की बात करें तो ये 22 जून के आसपास हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो 22 जून से हमारे यहाँ बरसात शुरू हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं बरसात के संदर्भ में कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की बरसात होती है, तो चूंकि हम जानते हैं पूर्वा जो होता है वो पूरब से उत्तर प्रदेश में एंट्री करता है और पश्चिम की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता चला जाता है इसकी नमी कम होती जाती है और बरसात भी कम होती जाती है। लेकिन जो इसकी दूसरी भाग है ये उत्तर की तरफ बढ़ती है, पूरब से उत्तर तरफ बढ़ती है तो बरसात ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही ये हिमालय से टकराती है और उत्तर से फिर दक्षिण की ओर बढ़ती है तो फिर इसमें नमी धारण क्षमता कम हो जाती है, जिसे हम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, और बरसात कम होने लगती है। तो जब यह मानसून वापस लौटते हैं तो तराई क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात करती हैं। इसी कारण है कि बुंदेलखंड का जो पठारी भाग है यहाँ पे कम बरसात होती है। लगभग ये क्षेत्र जो होता है वो सूखाग्रस्त रहता है, कि दक्षिण के क्षेत्र में जैसे मानसून हवाएं बढ़ी नमी धारण कम हो जाती है और बरसात नहीं हो पाती है।
अगर हम सबसे ज़्यादा बरसात का क्षेत्र देखें कहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा बरसात जो होता है वो गोरखपुर रीजन में, सबसे ज़्यादा बरसात गोरखपुर रीजन में होता है। सर्वाधिक बरसात गोरखपुर रीजन में होता है। अब हम बात ये करते हैं कि वर्षा के आधार पे अगर हम पूरी यूपी को विभाजित करते हैं तो इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो आर्द्र और उष्ण वर्षा वाला क्षेत्र, और दूसरा जो है साधारण आर्द्र एवं उष्ण वर्षा वाला क्षेत्र, दो मेन भागों में। तो जो आर्द्र और उष्ण वर्षा वाला क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो जो सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो तराई क्षेत्र में होती है, 120 से 150 सेंटीमीटर। और वहीं जब हम पूर्वी यूपी में एंटर करते हैं तो ये 100 से 120 के आसपास बरसात होती है। अब यो हमारा मैदानी और ये पठारी क्षेत्र बचा। तो मैदानी क्षेत्रों में मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र यहाँ पे 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर हम पश्चिमी क्षेत्रों की बात करते हैं तो 65 से 80 सेंटीमीटर, और बुंदेलखंड का जो पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो हम देखते हैं सबसे कम जो बरसात होती है वो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है, और सेकंड पोजीशन पे हमारा बुंदेलखंड का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र आता है। लेकिन सबसे कम बरसात जो होता है वो पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में होता है। अब एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं। पहला है हमारा आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। तो आर्द्र और उष्ण क्षेत्र हमने बताया कि यहाँ पे 120 से 150 सेंटीमीटर होती है, जिसमें दो रीजन आते हैं, एक तो तराई वाला क्षेत्र, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। जैसे ये जो रीजन है ये हमारा तराई क्षेत्र है और ये हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन आ जाता है। अब तराई क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में 120 से 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि जब हमारी पूर्वा आती है तो पूर्वा पूर्व से पश्चिम की ओर एंट्री करती है। इसमें दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं और दूसरी जो है पूर्व से उत्तर की ओर जाती हैं। तो दोनों ही रीजनों में तराई क्षेत्र और पूर्वी यूपी में ही सबसे ज़्यादा बरसात हो पाती है। पश्चिमी क्षेत्रों में जैसे ही पवनें प्रवेश करती हैं, बढ़ती हैं, तो उसकी नमी कम हो जाती है, वहाँ पे बरसात कम होती है। उसी प्रकार से जब जो उत्तर की ओर बढ़ रही पवनें होती हैं, जब वो दक्षिण की तरफ मुड़ती हैं तो उनकी भी नमी धारण क्षमता कम हो जाती है और दक्षिण के क्षेत्र में पहुँचते पहुँचते बरसात कम हो जाती है या लगभग नहीं के बराबर होती है। तो यही रीजन है कि तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अब अगर हम बात करें तराई क्षेत्र का, तो तराई क्षेत्र में जैसे हमारा सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, ये सभी जिले आते हैं। अब बात करते हैं कि जनवरी महीने में जो तापमान होता है 28 डिग्री, जबकि जुलाई में 30 डिग्री रहता है। यानी ठंडी के महीने में यहाँ का तापमान 18 डिग्री और गर्मी में 30 डिग्री हो जाता है। अब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बरसात होती है और सबसे ज़्यादा बरसात वाला जो जिला है वो गोरखपुर है। लेकिन अगर हम नम की बात करें तो सबसे ज़्यादा नम क्षेत्र सोनभद्र है। नमी वाला सोनभद्र, सबसे ज़्यादा बरसात गोरखपुर। और पूर्वी यूपी में यहाँ पे 100 से 120 के बीच में बरसात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा वाला रीजन है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, तो इसमें हमारा मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड रीजन आता है। अब मैदानी क्षेत्रों में भी दो भागों में बांटा गया, एक मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और एक उत्तर मैदानी क्षेत्र, नहीं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तो पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे 65 से 80 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है, और जो हमारा मध्यवर्ती रीजन होता है ये 80 से 100 के बीच में होती है। 80 से 100 के बीच में यहाँ पे बरसात होती है। अब बुंदेलखंड रीजन की बात करते हैं। तो बुंदेलखंड जो रीजन होता है यहाँ पे 100 से 80 से 100 के बीच में होती है।
गर्मियों में अगर हम तापमान देखते हैं तो 40 से 45, और ठंडी में अगर देखते हैं तो 18 से 19 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब बुंदेलखंड रीजन में अगर हम देखते हैं तो जब हम यूपी का मानचित्र का अध्ययन कर रहे थे या उसका भौगोलिक स्थिति के विषय में जब अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें जितने जिले थे लगभग सभी जिलों के बारे में हमने बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया था। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो हमारा ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, इटावा, प्रयागराज, ये सभी जिले इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा जो उत्तर प्रदेश का मानसून होता है या उत्तर प्रदेश की जो जलवायु होती है, वो बरसात के आधार पे 2 भागों में और उसके बाद में उसे कई उपवर्गों में हमने विभाजित किया। अब बात ये करते हैं कि इससे संबंधित कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमने अभी क्या पढ़ा है, इसका एक समरी हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमने सबसे पहले पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, तो भाई उपोष्ण मानसूनी है या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ का ऋतु, तो 3 प्रकार की ऋतु, ठंडी, गर्मी, बरसात। सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी का रीजन होता है, गर्म क्षेत्र होता है, वो बांदा होता है। उधर हमारा झांसी और आगरा होता है। गर्मी के महीने में सबसे ठंडा जो होता है वो रायबरेली होता है। ठंडी के अगर मौसम में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ठंडी होती है वो हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र पड़ता है, सबसे ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। ठंडी का टेम्परेचर देखें तो 21 से 23 डिग्री के आसपास होती है। बरसात का अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो गोरखपुर क्षेत्र में होती है। सबसे नमी वाला क्षेत्र है तो सोनभद्र क्षेत्र है। बरसात कहाँ से होती है, तो ये वेस्ट बंगाल से आने वाली पूर्वा से होती है। सबसे कम जो बरसात वाला क्षेत्र होता है वो हमारा पश्चिमी क्षेत्र होता है। अगर हम मानसून और वर्षा की सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर किस क्षेत्र में होती है, अगर इसके आधार पे हम बांटते हैं तो उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक उष्ण और आर्द्र क्षेत्र, दूसरा है साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्र। तो जो उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है और साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्र से 3 भागों में बांटा गया। तो इस प्रकार से ये पूरी हमारी समरी हो जाती है। अब प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में देखते हैं। तो बात यह आती है प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो अभी हमने बताया है गोरखपुर में होती है। यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वी गंगा मैदान होता है, क्योंकि जितनी भी मानसून होती हैं उत्तर के पूर्व क्षेत्र से एंट्री करती हैं और वहीं पे बरसात कर लेती हैं। पश्चिम तक पहुँचते पहुँचते नमी कम हो जाती है, बरसात कम होती है। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु में किस प्रकार की जलवायु है, तो अभी हमने बताया कि उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यूपी के किस जिले में सबसे कम बरसात होती है, तो खास करके बांदा जिले में सबसे कम बरसात बांदा जिले में होता है। वर्षा ऋतु में यूपी में कितने प्रतिशत की बरसात होती है, तो यूपी में 75 से 80% की बरसात होती है। वर्षा के वितरण के आधार पर यूपी को कितनी जलवायु में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। यूपी में मुख्यतः किस मानसून की किस शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से बरसात होती है। यूपी में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है, तो जो शीत ऋतु होती है उसमें जो तापमान होता है, ग्रीष्म ऋतु की बात नहीं कर रहा, शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर की ओर बढ़ता है, तो जो हमारा तापमान होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। शीत ऋतु में यूपी में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है, शीत ऋतु में यूपी में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है,
तो जो सबसे कम तापमान रहता है वो पश्चिमी गंगा मैदान का रहता है, पश्चिमी गंगा मैदान का रहता है। प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पे वर्षा की मात्रा में क्या बदलाव आते हैं? तो प्रदेश में जब हमारी पूर्वा होती है वह पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है तो बरसात में कमी होती है, जाहिर सी बात है, कोई नमी धारण क्षमता कम हो जाएगी, बरसात सब हो जाएगी। भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के द्वारा होती है? तो भारत में जो मानसून आते हैं वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर प्रदेश में किस भाग में बरसात होती है? तो जो हमारा शीत ऋतु होता है तो शीत ऋतु में भी बरसात होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो ये हमारा पश्चिमी यूपी में बरसात होती है जो रबी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्रों में वार्षिक औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो यह जो वार्षिक औसत वर्षा होती है वो 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्या होती है? तो जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है वहां पे दक्षिण से जब पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, दक्षिण से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, तो जो वर्षा की मात्रा होती है वो बढ़ती है। वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण साधारण, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो वर्षा की मात्रा के आधार पर साधारण, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रों को 3 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें बांटा गया है। इस प्रकार से हमारा यह उत्तर प्रदेश जीके का जलवायु चैप्टर समाप्त होता है। मित्रों, अगर इससे आपको थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त हो रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमको मोटिवेट करते रहें ताकि आपके सामने अच्छे से अच्छा वीडियो ला करके उपस्थित हों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।